हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग डिलीट करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को हाइबरनेट का यूज़ करके विदाउट राइटिंग द क्वेरी। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके भी देखा था और यहाँ पर क्वेरी हम लोगों ने एक भी यूज़ नहीं करी थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि लेट सपोज अगर हम इस प्रोग्राम को एक बार और चला देते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो हमारा सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारा सेव था ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी सेव है अभी। ठीक है, हमने खाली एक ही रिकॉर्ड सेव किया है। तो अगर मान लो हम लोग दूसरा रिकॉर्ड भी सेव कर देते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ने दूसरा रिकॉर्ड अब सेव कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा रिकॉर्ड हमने सेव कर दिया। अब लेट सपोज ये सेव करने वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर डिसेबल कर देंगे और अब हम जो है डिलीट करके देखेंगे कि किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो अब अगर लेट सपोज यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट1 ये वाला हमको डिलीट करना है तो यहाँ पर सिंपली ssn.delete कॉल करेंगे और यहाँ पर अपना आप ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक शायद ये भी होता है .delete_by_id, नहीं खाली डिलीट होता है ssn.delete और यहाँ पर स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो अभी अगर हम इसको क्रिएट रन करते हैं तो देखो क्या आता है। यहाँ पर अभी एक एरर आएगी, एरर नहीं आई। ओके, तो ssn.delete अगर इसको हम दोबारा रन करते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट यूनिक, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई थिंक कोई भी स्टोर नहीं है। अगर हम इसको कमेंट कर दें, अभी हमारा डेटा, अभी हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव ही नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने सेव यहाँ पर कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अभी हम देखो चला के देखेंगे इधर तो हमारा रिकॉर्ड इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर रिकॉर्ड सेव करने के बाद इसको जो है दोबारा चला दिया इस प्रोग्राम को, और उस टाइम पे ये जो है कमेंटेड था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये क्रिएट जो है इसको हमें ये हटा देंगे, इसको बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि टेबल हर बार डिलीट होकर क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ हर बार अपडेट होगी। तो अभी क्या, सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ जाएं, उसके बाद हम लोग डिलीट करके देखेंगे। तो ये देखो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिकॉर्ड्स अभी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी अपडेट दिया हुआ है। अभी फर्स्ट टाइम पे हम इसको क्रिएट ही रखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। अगर ये XML फाइल रन कर दी हमने, XML फाइल रन नहीं करनी होती है, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर इस app.java पे आएंगे और रन करेंगे इसको। तो अभी तुम देखोगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे। रिकॉर्ड्स इंसर्ट, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने जो है transaction.commit कॉल नहीं किया था। ठीक है, तो अभी transaction.commit कॉल कर लिया तो अभी हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट हो गए हैं यहाँ पर। अभी उसके बाद क्या है, हम लोगों ने transaction.commit कॉल कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये सेव वाला ऑपरेशन हमें बार बार परफॉर्म ना करना पड़े, डेटा हमारा बस एक बार सेव हो गया। तो अब हम सिंपली इसको जो है कमिट वो कर देंगे, कमेंट कर देंगे और यहाँ पर अब हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर अपडेट अभी ना करते हुए प्रोग्राम चलाते तो वो फिर से टेबल को डिलीट कर देता और नई टेबल बनाता और उस टाइम पे हमारा सेव वाला कमेंटेड था। ठीक है, तो अभी अगर लेट सपोज इसको हम दोबारा रन करते हैं और अभी हमारा जो सेव वाला ये जो है ऑप्शन सेव वाला वो जो है हमारा अभी बंद है, हमने कुछ नहीं किया है। फिर भी तुम देखो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि टेबल अब की बार क्या हुई है, अपडेट हुई है, यहाँ पर बार बार क्रिएट नहीं हो रही है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर इस बार हम जो है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लिखते हैं ssn.delete तो क्या होगा, ये हमारा इसको डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को। तो अगर हम इसको यहाँ पर रन करते हैं तो सबसे रिकॉर्ड तो हमारे ऑलरेडी इंसर्टेड थे ही, तो तुम देखोगे नीचे यहाँ पर डिलीट की क्वेरी चली होगी। ओह सॉरी, transaction.commit इसके बाद आएगा। तो पहले देखते हैं कहीं रिकॉर्ड ऐसा नहीं डिलीट हो गया, नहीं हुआ है अभी। ठीक है, transaction.commit हमेशा लास्ट में आता है।
तो अभी यहाँ पर तो भाई लोग हम लोग कुछ गलतियां कर रहे थे जिस वजह से हमारा प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड नहीं कर डिलीट नहीं कर पा रहा था डेटा। तो एक बार हम लोग फिर से जो है देखते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड्स को वापस से हम लोग जो है सेव कर देंगे। तो अभी देखना कुछ रिकॉर्ड्स जो हम वापस से सेव कर रहे हैं। तो 2100 जो है ऑलरेडी एंटर्ड है। अच्छा ठीक है, तो कुछ रिकॉर्ड्स को हमने वापस से सेव किया है। 2100 ऑलरेडी एंटर्ड है। तो ये वाला रिकॉर्ड को हम दोबारा सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है। तो स्टूडेंट जो हमारा ये वाला स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने वापस से सेव कर लिया है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम ये हमारा ऑलरेडी हो गया है सेव करने का काम। अब इसके बाद हम लोग डिलीट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले डिलीट करने से पहले जो है हम ये देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे SSN एंड डॉट गेट, सेशन डॉट गेट। सबसे पहले वो हम ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें जो है ऑब्जेक्ट की आईडी देनी होती है। इधर हमने वो क्लास दे दी। ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, लेट सपोज हमें स्टूडेंट आईडी 252 कैसे हो गई है, चलो जो भी है, मान लो 252 वाले को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद वो जो है स्टूडेंट तुम्हारा बाहर आ जाएगा डेटाबेस से, लोडेड स्टूडेंट। ठीक है, तो हम चाहते हैं तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करके भी देख सकते हैं, लोडेड स्टूडेंट। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करके देखें एक बार तो हम लोग देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके। तो अभी अच्छा टू स्ट्रिंग मेथड आई गेस यहाँ पर अभी नहीं पड़ा हुआ है, तभी ये प्रिंट नहीं करा इसने। तो यहाँ पर जो है हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट, एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग जो है टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे इधर ये। तो ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसको वापस चलाएंगे अगर प्रोग्राम, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अभी जो है हमारा रिकॉर्ड जो है देखो तुम प्रिंट हो गया। ठीक है, हॉबी नल आई है, वो इसलिए आई क्योंकि हॉबी कॉलम को तो हम सेव ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आईडी मान लो 2 दे देते हैं और अगर फिर इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखो रिकॉर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से जो है हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट लोड हो गया है। अब लेट सपोज अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम चेक करेंगे कि अगर लोडेड स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जैसे कि लेट सपोज तुमने यहाँ पर 200 दे दिया। ठीक है, अब ये आईडी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नल आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर लोडेड स्टूडेंट नल नहीं है तभी जो है SSN डॉट डिलीट करो इसको, लोडेड स्टूडेंट को। ठीक है, तो अदरवाइज इसको वो डिलीट नहीं करेगा। लास्ट में आकर के हम लोग सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट कर देंगे। ठीक है, सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ये करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे कि रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, और इधर हम लोग ने वो आईडी दे दी 252। तो अभी अगर इसको प्रोग्राम को हम चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर डिलीट की क्वेरी चली है, ये डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और रिकॉर्ड डिलीटेड भी लिख के आ गया है। तो अगर इसको हम दोबारा देखते हैं तो तुम देख सकते हो कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, और एक काम हम लोग और भी कर लेते हैं। लेट सपोज एक काम हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर मान लो इसको रिकॉर्ड नहीं मिला तो लिख देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने 2512 डाल दिया आईडी, और अगर अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो तुम देख सकते हो लिख कर आ गया है नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, इस तरीके से जो है नो रिकॉर्ड फाउंड करके हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। ठीक है, और अगर लेट सपोज हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो जो है हम लोग सिंपली वहाँ पर सही आईडी दे देंगे। जैसे कि इस बार हम लोगों ने 2 दे दिया तो ये 2 आईडी वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने जो है अभी 2 दे दिया। ठीक है, तो ये जो 2 आईडी वाला जो रिकॉर्ड है वो तुम देख सकते हो रिकॉर्ड डिलीटेड लिख करके आ गया, तो हमारा वो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, रिकॉर्ड्स को हम लोग किस तरीके से जो है डिलीट करते हैं,
और ये प्रोग्राम्स, एक तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन और देनी थी, ये सारे प्रोग्राम जो है हम ऑलरेडी गिटहब पे डाल रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो हम गिटहब पे डाल रहे हैं। तो तुम लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो रिपोजिटरी देख लेना। अभी हम तुम लोगों को दिखा देते हैं कि किधर डाल रहे हैं। तो CD डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद क्या है कंटेंट, उसके बाद हाइबरनेट, उसके बाद फिर हाइबरनेट, उसके बाद गिट कमिट, डिलीट प्रोग्राम एडिड, ठीक है, गिट पुश। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी सारे आ गए हैं इधर, एवरीथिंग अप टू डेट। ओके, गिट ऐड तो हमने क्योंकि किया ही नहीं है, तो सबसे पहले गिट ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड, ठीक है, उसके बाद गिट कमिट, उसके बाद गिट पुश कर दिया। तो तुम देखना यहाँ पर जो है सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ये देखो, ठीक है। SRC के अंदर जाओगे जब तो तुमको जो है यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, द कोडर्स TV के अंदर, हाइबरनेट के अंदर, app.java के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है डेटा अपडेट करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।